देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। हमारी खबर सुनिए, शहरे बेअमा की खबर सुनिए। दुनिया को खबरें सुनाने वाला हमारा साथी समा का सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन कराची में लुटेरों से लड़ते हुए शहीद हो गया। दोस्तों में हर वक्त हंसने वाला, मुस्कुराने वाला, शहरियों को लुटते हुए देख ना सका, शेरों की तरह लड़ा। अपनी गाड़ी से डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, डाकू गिरे और पलट कर अथर मतीन की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। गोली गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन को चीरती हुई अथर के सीने में लगी। स्ट्रीट क्राइम कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान तकरीबन अब तक ये जनवरी के 15 दिन यानी नए साल का आगाज़ हुए 15 दिन हुए हैं, आज 15वां दिन है और 6 लोग जान से जा चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ज़ख्मी हुए मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर। कराची पुलिस इस पर कोई काम नहीं कर रही। अगर कोई काम कर रही होती तो क्या ये सब कुछ हो रहा होता? 15 जनवरी को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई, फरवरी में खुद शहीद कर दिए गए। कराची का बेटा स्ट्रीट क्राइम्स पर हमेशा आवाज उठाता था, शहर में वारदातों से परेशान रहता था। अथर मतीन की अपनी गाड़ी चोरी हुई थी, शहीद ने यूट्यूब पर दिल का हाल सुनाया था। अथर मतीन चाहता तो दूसरों की तरह दूर खड़े होकर देखता रहता, वीडियो बनाता रहता, मगर मैदान में उतरा, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ। गोया अल्लामा इकबाल की शेर की अमली तफसीर बन गया। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सबको रुलाकर जाने वाले शहीद अथर मतीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शहीद के भाई तारिक मतीन का कहना है कि भाई का कत्ल सिंध हुकूमत के सर है, पुलिस के सर है, रेंजर्स के सर है। कातलों की गिरफ्तारी तक थाने के बाहर धरना देने का ऐलान। हम हमेशा खुद खबरें देते हैं, आज हम खुद खबर बन गए। मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई वो चला गया, इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ये लोग हम कल ज़ोहर के बाद तदफीन करेंगे, उसके बाद स्वयं होगा और स्वयं के बाद जो है मैं मुताल्लिका थाने के बाहर जाकर बैठूंगा, मैं उनसे हिसाब लूँगा। अथर मतीन की शहादत के 15 घंटे बाद भी पुलिस कातिलों का कोई सुराग नहीं लगा सकी। तमाम छापे बेनतीजा साबित हुए। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं कातिलों से मुताल्लिक कुछ मवाद मौजूद है, जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। हमें कुछ क्लूज हैं इसमें, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि ये जल्द से जल्द पता ट्रेस हो। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी इनोसेंट बंदे की और अच्छे बंदे की जान। बाइक वाले ने बाइक देने से इनकार कर दिया, तो उसकी सूरत में सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गई, वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतरते के साथ उसको फायर मारा शीशे से। वो फायर मेरे ख्याल से आगे उसको लगा। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे हैं, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं था। लोग सड़क पर डाकुओं को पत्थर मारते रहे, मुल्जिमान 20 मिनट तक दंदनाते रहे, फिर भाग गए, मगर कोई ना आया तो वो थी पुलिस। यानी शाहिदीन ने दिल खराश सानेह का अहवाल सुनाया। सानेहा हुआ, फिर सानेहे पर सानेहा हुआ। जाए हादसा से 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान 2 पुलिस स्टेशन और रेंजर्स के 3 स्टेशन। क्या कातिल डाकू आसमान से उतरते हैं या जमीन से उभरते हैं? क्या सुलेमानी टोपी पहनते हैं जो किसी को नजर नहीं आते? कीमती जानों का हिसाब कौन देगा? अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? कोई तो सवालों के जवाब दे। के हालात जो हो जाते हैं, इनसे हम कब तक निपटते रहेंगे? कब तक इस तरह के बेटे लोगों के जाते रहेंगे? माओं के जिगर के टुकड़े जाएंगे, बीवियां ऐसी हो जाएंगी, बच्चे बेचारी यतीम हो जाएंगे। कब तक ऐसा होता रहेगा? इस चीज़ को हल करना चाहिए ना। कब हम पे ये आफत आ जाए हमें नहीं मालूम। आज उसकी बीवी बच्चों पे आई है, कल मुझ पे भी आ सकती है।
कब तक बच्चे यतीम होते रहेंगे? आखिर कब तक माओं के जिगर छलनी होते रहेंगे? कोई तो जवाब दो, हमें हिसाब दो। शहीद अतहर मतीन के अहले खाना हों या रिश्तेदार, जानने वाले हों या ऑफिस के साथी, हर आंख अश्कबार। अतहर मतीन की शहादत ने पूरी समा फैमिली को सोगवार कर दिया। गले से क्या आवाज़ निकलेगी कि जिसके भाई को शहीद कर दिया गया और उसको इस तकलीफ दे मरहले से भी गुजरना पड़ रहा है कि वो अपने भाई की कत्ल की खबर भी लिखे। बड़े से बड़ा प्रेशर और स्ट्रेस को बर्दाश्त करने वाला आज उससे किसी को लुटता ना देखा गया। ये अभी भी यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है कि अतहर भाई नहीं रहे। कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। अतहर मतीन के डाकुओं के हाथों शहादत की शदीद मजम्मत की। वजीर आला और गवर्नर सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा हर हाल में डाकुओं की गिरफ्तारी चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। बिलावल भुट्टो ने कहा अतहर मतीन का मुहिमाना कत्ल सदमे का बाइस है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। समा से गुफ्तगू में कहा कराची समेत पूरे सिंध में बड़ा कदम उठाना होगा। मैं रेंजर्स से भी बात करूंगा, अब कराची आऊंगा ताकि कराची की सूरत हाल के बारे में हम कोई बड़ा कदम उठाएं। सारे हालात तरह तो नहीं चल सकते मुल्क। रेंजर्स को इख्तियारात ज़्यादा मिलने चाहिए और रेंजर्स को सिंध हुकूमत को इख्तियार देने चाहिए ताकि अमन व अमान, और थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से जो लवाहिकीन हैं समा TV की जो उनके साथी हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाक़यात को होने से रोकें। यकीन दिलाता हूँ कि कार्रवाई की जाएगी, मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं ज़ीरो क्राइम कहीं पर भी नहीं होता, स्ट्रीट क्राइम की तेज़ी में कोई कमी नहीं आई। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने IG सिंध को फौरी हटाने का मुतालबा कर डाला। सईद गनी, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख शहीद अतहर मतीन के घर पहुँचे, ताज़ियत की। हलीम आदिल ने कहा अतहर मतीन कौमी हीरो हैं, वफाकी हुकूमत से कौमी तमगा देने की सिफारिश करूँगा। अतहर मतीन भाई दलेर एक कौमी हीरो के तौर पे उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान ख़तरे में डाली और उसके बाद जान कुर्बान कर दी। ये हमारा कौमी हीरो है, इनको आला से आला इनको तमगा मिलना चाहिए। इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी रिकमेंड करूँगा। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की शहादत का सुनकर दुख हुआ। चेयरमैन समा TV अब्दुल अलीम खान कहते हैं वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। सहाफ़त और समा के लिए अतहर मतीन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। अदम एतमाद वोट के लिए जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वो बच सकता नहीं। मरियम बीबी वो भी डरी हुई है केस से। 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। कभी एक बीमारी कभी दूसरी, ऐसा लगा आज गया कल गया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बाहर भेजना बड़ी गलती करार दिया। बोले ऑपोजिशन के हर प्लान के लिए तैयार बैठा हूँ, ये शिकस्त खाएंगे, जेल जाएंगे। मुशर्रफ जैसा NRO नहीं दूंगा, कौम से वादा है जब तक जिंदा हूँ इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म की मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। बोले कहती हैं इनके पास टेप्स हैं, कभी सुना है कि सियासतदान भी टेप्स रखते हैं? मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं? पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक टेप बनाई गई, एक फेक टेप बनाई गई। लॉन्ग मार्च करने वालों को बताना चाहता हूँ आपसे लॉन्ग मार्च नहीं होना, वॉक भी नहीं होनी। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके ऊपर उनके घर वाले भी एतबार नहीं करते, कौम कैसे एतबार करेगी? अदम एतमाद की बात करते हैं, इन पर तो घर वाले भी एतमाद नहीं करते। फवाद चौधरी का तंज। बोले लॉन्ग मार्च तो क्या वॉक भी नहीं होगी।
कौम और अरकान असेंबली पागल नहीं जो इन लोगों के साथ खड़े हो जाए। नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजारत उज़्मा के लिए पंजाब के हुकूक का सौदा किया। अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च से हमें कोई खतरा नहीं, गवर्नर पंजाब ने भी कह दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने जमानत में 28 फरवरी तक तौसी कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत एक धेले की करप्शन सामने न ला सकी। जब अदम एतमाद आएगी तो सबको पता चल जाएगा। शाहिद खाकन अब्बासी ने अदम एतमाद से वजीर आज़म के घबराने का दावा कर दिया। अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार है। ऑपोजिशन की आप फिक्र ना करें, अदम एतमाद इंशाअल्लाह अपने वक्त पे हो जाएगा। इसकी तशहीर नहीं होती, जी इंशाअल्लाह मुकम्मल कामयाबी होगी। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक का इख्तियार नहीं। फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जल्दबाजी में फैसला दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। लतीफ़ खोसा ने FIA मुकदमा गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई का मामला उठा दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, फिक्र ना करें, किसी जज को धमकाया नहीं जा सकता। सिंध हाई कोर्ट का OPS अफसरान से मुताल्लिक बड़ा हुक्म। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया।